पता लगा सकता है? म्याऊ 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 अबे मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ डेफिनेशन The magnetic dipole moment of a current carrying loop or a magnet is a vector quantity. Which quantity? Vector quantity. That represent क्या क्या represent करती है? पहली चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना. Strength of the magnetic source first. Second, the direction of its magnetic field, and the third one is the tendency of the dipole external magnetic field. Clear है? टेक्स्ट बुक में ढूंढ मिलेगा तो बता. ठीक है? क्लियर? पॉज कर. इसके पापा का फोन आ गया. बोला द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. क्या बोला? द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका? ऑफ ये बोलिए of a current conducting carrying conductor what carrying conductor loop loop और मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक में मैग्नेटिक क्या field बस force flux जब मैंने पहले मैग्नेट बोला था मैग्नेट ही होगा nice इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच वेक्टर क्वांटिटी लिखूं क्या अबे आओ ना क्यों नहीं लिखेंगे बेटा नहीं लिखना चाहिए is a vector quantity that represent कितने पॉइंट बोला था मैंने पहला पॉइंट करो याद क्या था the strength of किसकी रे मैग्नेटिक सेकंड क्या बोला था कैसी आती है हो गया सोर्स पटाख से चेंज केबीसी का सवाल हाँ और the direction of the direction of क्या कुछ है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड किसकी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है दो पॉइंट याद रहेंगे क्या उसके बाद टेंडेंसी ऑफ द डायपोल क्या टेंडेंसी ऑफ द डायपोल किसका डायपोल टेंडेंसी अबे आगे क्या होगा फिर किसका अलाइन बोला था मैंने टू अलाइन विथ क्या हो सकता है सोचो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है क्या इसके बाद इसका सिंबल क्या सिंबल एक तो म्यू होता है क्या होता है म्यू या फिर एमडीएम याद रहेगा एम वेक्टर ठीक है क्लियर है क्या एक तो ये आएगा या फिर ये आएगा मोस्ट ऑफ द केस में ये यूज करते हैं क्या म्यू ठीक है यूनिट क्या है एसआई यूनिट एसआई यूनिट नहीं लिया रहेगा ढूंढते रहो एम्पियर स्क्वायर मीटर क्या एम्पियर स्क्वायर मीटर क्या पढ़ते इसको एम्पियर स्क्वायर क्लियर है क्या मीटर स्क्वायर भी बोल सकते थे क्लियर है क्या अब टेक्स्ट बुक पे आते हैं ये था बेसिक इसका मैं हर चैप्टर में तुमको बेसिक के साथ में बता रहा हूं मेरे को सारे डिटेल में होना जब भी आंसर सॉल्व करोगे तो बहुत मार रहा हूं ठीक है क्या अब नाउ टेक्स्ट बुक वाले मैटर पे आओ ये भी टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट है बट ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ है ठीक है क्लियर है क्या शॉर्टकट मारना तो डायरेक्ट दो लाइन में खत्म हो जाता टॉपिक क्या आएगा फॉर अ करंट कैरिंग लूप क्या होगा रे फॉर अ करंट कैरिंग लूप सबसे पहले इफ लूप क्या रहेगा इफ लूप एरिया को ए ले लो कैरीज करंट आए क्या कैरीज करंट आए क्या होना चाहिए म्यू इज इक्वल्स टू आई ए ठीक है क्या एंड फॉर n turns
n मतलब पता है ना, नंबर ऑफ लूप। ठीक है। क्या हो जाएगा ये, म्यू इज इक्वल्स टू n i a, n जुड़ जाएगा ना नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। क्या डायरेक्शन में लिख देना राइट हैंड थंब रूल, हो गया। क्या फॉर बार मैग्नेट क्या आता है, इधर लिखो, फॉर बार मैग्नेट दिया है क्या, वाला बार मैग्नेट का नहीं दिया होगा, शॉर्टकट ही बना। क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू, बोलो, m इंटू ट्वाइस l, जिसमें 2l क्या है, मैग्नेटिक लेंथ, और म्यू क्या है, सॉरी m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। क्या है, पोल स्ट्रेंथ। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड भी आता है, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, वो क्या है? दिया है, वो भी लिख लो, फिर एक ही इसमें सारा कवर कर देता हूं मैं, ठीक है। टॉर्क इन क्या बोलेंगे, म्यू बी sin थीटा, म्यू इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू म्यू बी। मैग्नेटिक डाइपोल, टॉपिक क्या नाम दे रहे हो, ठीक है। अब इसको करोगे कैसे, करते टाइम, व्हेन When the torque is going to rotate. व्हेन a torque placed in the magnetic field, उसको B ले लो, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को B ले रहे हैं ना, हाँ। when or placed in magnetic field, ठीक है, B ले लिया मैंने, क्या ले लिया, the dipole experiences, क्या एक्सपीरियंस करता है, लास्ट टाइम भी देखा था, क्या एक्सपीरियंस करता है, डायपोल एक्सपीरियंसेस, अबे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ना, तीन बार तो बता दिया, क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू बी sin थीटा। Sin. बाद में sin थीटा बनेगा जब उसमें मैग्नीट्यूड आएगा, क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड तभी वेक्टर नहीं रहेंगे ऊपर के, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू, म्यू बी sin थीटा। समझ में मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड आएगा तो क्या देगा, वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के साथ दिया है, दिया है क्या, क्या होता होगा पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी, इसको मिटा दो फिलहाल, चलो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मैग्नेटिक Movement. फील्ड विद आंखें मूवमेंट आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, PE. अरे पी से पीई से उससे भी तो करते हैं ना। उससे भी तो करते हैं, वो तो ऑलरेडी लिख दिया था मैं, देखेंगे। पूछूंगा क्या, U इज इक्वल्स टू, MGH. फॉर्मूला तो वही है, गलत ऐसा नहीं हो सकता। तो मूवमेंट्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट कब हो गए, मिनिमम व्हेन, माइनस है तो मिनिमम व्हेन, क्या रे, म्यू अलाइन रहना चाहिए किसके साथ, विथ मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या लिया, बी, B. बराबर है क्या, की फीचर्स क्या क्या है इसके, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, कितना दिया होगा, इससे ज्यादा दिया है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं दिया, ये तो बोली दिया है, ये ही नहीं दिया। किसने बोला? ऐसा तो दिया ही नहीं है। क्या नहीं दिया मतलब, वहाँ पे P into E लिया है। अबे डेस्क पेज पे जाना रे, रुक रहा, अच्छा इधर है टॉपिक कब चेंज होगा? वो वही तो लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक के नाम ही तो लिख रहा हूँ ना, दिखा क्या, हाँ हाँ। क्या है रे भाई, अलग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोट सॉवर्ट लॉ, ठीक है। इसके डायग्राम ऑलरेडी दी हुई है, ऐसा फाइल दिख रहा होगा तुम्हें टेक्स्ट बुक में, ठीक है। व्हाट इज से, इट सेज दैट, लिखा है कि कुछ उसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, क्या करती होगी ये, कहां से, फ्रॉम करंट एलिमेंट, फ्रॉम
क्या है करंट एलिमेंट? DL, आईडीएल ठीक है, बरोबर है, इज गिवन बाय, एक फार्मूला दिया होगा आपको, दिया है क्या? dB equals to mu naught upon 4 pi into IDL ये ऐसा नहीं होगा, डॉट होगा, dot IDL sin theta डी कैपिटल नहीं अपॉन, r square ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, अब एक कैसा होता है थीटा के साथ में क्या क्या एंगल्स बनते हैं ये देखना है, ठीक है क्या? बहुत आगे आगे क्या ना? मेरे पेजेस गैप हो गए, मेरे पेजेस गैप हो गए। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? dB वेक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi हाँ, इधर क्या हो जाएगा? ideal sin थीटा रहेगा क्या? 9 नहीं अपॉन r cube है यहाँ पे क्यूब ही आएगा, r से मल्टीप्लाई किए ठीक है, बोथ साइड r से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद करंट इन स्ट्रेट वायर है, दिख रहा है क्या? लॉन्ग वायर वही है ना मेरे इसमें, तो वही है। देखो ये डायग्राम है मेरे पास में, ठीक है, इसको मैं जीरो पकड़ लेता हूँ, इसको इन्फिनिटी, ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी ऊपर और इन्फिनिटी नीचे, दोनों साइड में लेनी मैंने। अब इसको बांट रहा हूँ मैं आगे, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, विच इज डीएल, ठीक है, डीएल से ये जो पॉइंट पी है ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ से पाई माइनस थीटा हो गया, ठीक है, क्लियर क्या? कैसे हुआ पाई माइनस थीटा, कोई बता सकता है? इनको पता है जिसको पकड़ के बड़ा कर दो, घर पैसा है घर बाहर क्या पता पकड़ा कुछ आता नहीं इसलिए तो बार बार कर पे आता। इनको भी कुछ नहीं आता है इससे तो पूछो बता मेरे को कुछ पता था बता दे भाई। वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल रहता है 180 मतलब पाई, और वहाँ पे थीटा है तो थीटा माइनस ठीक है क्या? चलो तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो sin थीटा इज इक्वल टू शिंगाड़े, हाँ क्या होगा? sin चिंगाड़ी पाई माइनस थीटा, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो अब इस ट्रायंगल में ना sin थीटा लगा दे तो ये होगा sin थीटा sin पाई माइनस थीटा, क्लियर है क्या? मतलब ही sin ये थीटा के साथ वाला था कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, समझ में आ रहा है क्या? ये देखो क्लियर है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं चाहूँ तो ये r जो है इसका r स्क्वायर कर दिया मैंने, एक डिस्टेंस है पर्टिकुलर, ठीक है, इसमें से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गया उसके लिए, बराबर है क्या? अगर मैं इसको r ले लूं तो इन दोनों को मैं रूट में डाल सकता हूँ, r प्लस l हो सकता है क्या? और इन दोनों का स्क्वायर इसका हटा इनका वैसा ही है, या बराबर क्या? यस तो sin थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो गया? sin r ये और इसका अंडर रूट सेल स्क्वायर क्लियर है क्या? सो dv इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पर इधर IDL sin theta इस बार r अपॉन r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू r स्क्वायर वो अंडर रूट में है रूट में और स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ क्या किया बताओ? वो दोनों r स्क्वायर r की वैल्यू पुट किए ठीक है क्या? अब उसको कॉमन लेके कर सकता हूँ मैं, समझता है क्या? रूट हटा दो,
इसके पावर में 1 है 1/2 ठीक है उधर 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा तो इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dv जैसा का वैसा है मेरे पास इधर आइडियल r अपॉन r plus l r² plus r² l² का पावर 3/2 3/2 चलेगा क्या? कुछ चेंजेस किए मैंने उसमें नहीं बस वैसा का वैसा ही है मुझे चार्जिंग खत्म हो गई ठीक है क्या चलो अब ये ऊपर का हो गया नीचे का आप भी ऐड करेंगे ठीक है तो इसका बी नेट क्या आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 2 बाहर एक कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I आइडियल r अपॉन r स्क्वायर प्लस L l स्क्वायर का 3/2 क्लियर है क्या क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई को बाहर निकालो हम्म 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर निकाला इनटू और क्या आएगा इसके बाहर में i और r भी आ जाएगा दोनों कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचा dl अपॉन लिमिट 0 टू इंफिनिटी हां dl upon l² कुछ रहेगा क्या पावर में 3/2 3/2 चलो करो सब log नहीं वो ऊपर रहेगा तो -3/2 हो जाएगा -3/2 plus सत्यानाशी पोपटे क्या आता है क्या इस 2 को इधर डाल दो 2 से 4 गया कितना हुआ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 पाई i इनटू r तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन r स्क्वायर ठीक है क्या क्लियर है करके देख लेना कभी आएगा तो मतलब ठीक है चलो अब यहाँ पे 2 r का काम है क्या मेरे को काट दो। क्या हो गया फिर म्यू नॉट I upon 2 pi r ठीक है ये क्या हुआ मेरा b net क्लियर है क्या इंकर नो इनके बॉटल बी नेट को ही बी बोलेंगे ठीक है क्या होगा इसका मतलब if the magnetic field distance at r distance पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r ठीक है क्लियर है क्या मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस d ठीक है कहां से ये दो कंडक्टर लिए मैंने फ्रॉम कंडक्टर 1 ठीक है इज कितना हो जाएगा क्या निकाला था अभी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू बस ए I1 ठीक है क्या क्या बोलूंगा इसको फिर b net हियर imagine current carrying conductor 2 plus t magnetic field of 1 या फिर फर्स्ट कंडक्टर बोल सकते हो ठीक है क्लियर है hence force acting on conductor 2 is क्या होगा F2 और 1 का इक्वल्स टू मिला के I वेक्टर L क्रॉस B बराबर है क्या
तो ये I2 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो I2 L इंटू बोलो बे बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। ठीक है। तो L1 के साथ में करोगे तो क्या होगा, L I1 I2 म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब क्यों म्यू नॉट आएगा? क्यों नहीं? वो लिख देंगे म्यू नॉट, मेरे को मेन चार्ज इसका है, इधर से म्यू नॉट बचेगा। ठीक है, ओके चलो क्या होगा फिर, L को इधर लेके आ जाओ। Therefore, अगर मैंने यहाँ पे F21 के नीचे में L ला लिया, इधर क्या बचा रहा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी को उधर डाल दो, क्या होगा I1 I2 अपॉन डी। ये फार्मूला किसके लिए होगा, The force of attraction per unit length. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, टू पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सर्कुलर आर्म ऑफ अ वायर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बायोट आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बायोट सर्वेट लॉ। ठीक है, क्या रहता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, dv B is equals to dB is equals to mu naught upon 4 4 pi pi into I IDL into dl अपॉन आर स्क्वायर into r into into r। बट इस बार यहाँ पे क्या आ जाएगा dl के साथ R sin थीटा, क्या आएगा, तो नीचे आ रहेगा स्क्वायर रहेगा, वो इंटू आर और क्यूब का होता है जब दोनों साइड में लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा नहीं रहेगा, एंगल नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, थीटा क्या है हमेशा, 90 इसको परपेंडिकुलर रेडियस तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमेशा dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 1 कर देंगे तो ये इनटू 1 का कुछ भरोसा है क्या, so this is what your dB means magnetic field due to current in a circular arc ठीक of है, wire। and wire is nothing but the part of the circular arc, clear? ठीक है, अब जो भी b है उसका क्या करेंगे, थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, b is equals to क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेके b तक, ये लिमिट है, हाँ दिख रहा है क्या, तो dB बरोबर, छोटा d हाँ ये ऐसा कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया ये, equals to integration a to b उसके बाद अब 0 टू थीटा। mu naught upon ठीक है, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा म्यू नॉट अपॉन 4 pi 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, डन, क्योंकि डायरेक्ट ही डाला है हमने वैल्यूज, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का टाइप पे आपने किया, मजा आएगा आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं चलते रहो मस्त। ठीक है, चलो क्या करेंगे, कांस्टेंट निकाल लेंगे 4 pi को बाहर निकालेंगे i के साथ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटीग्रेशन आएगा dl और r ओनली 0 टू थीटा ऑन द r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, तो ये 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या, क्लियर है क्या, अंदर है r का कौन रेडियस होता है थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, तो आई हमने बाहर ले लिया। ठीक है, क्या करेंगे, dl अंदर dl बाहर लिखा है ना,
चलना चाहिए था। तो dl अपॉन r स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, न्यूज वाला चलेगा? ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है रे, r बाय रेडियस। r कितना है मेरा, dl अपॉन रेडियस क्या है, r है। तो थीटा को अगर मैं dl ले लूं इधर, इधर क्या होगा थीटा r, तो r d थीटा बोल सकता हूं मैं, बरोबर क्या? इधर कर देता हूं, क्या होगा बताओ, इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, बोलो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, इधर क्या रहेगा, पाई r d थीटा r d थीटा r अपॉन square। r स्क्वायर ये से गया, बचा क्या, d थीटा बाय r। ये सब b इक्वल्स टू जानो पता है ना, b equals to theta by r square I 0 to infinity integration of माइनस r को r लो, i बाय r हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, वो तो थीटा बचा है। ठीक है, मतलब d थीटा भी थीटा ही आएगा, इनटू थीटा, ठीक है, पूरा सर्कल ले लिया तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, क्या बोलेंगे, सर्कल के सेंटर पे क्या आएगा, b लिमिट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन, बोलो रे, 4 4 पाई पाई i r पाई बाय 2 पाई बाय 2 या 2 पाई, 2 पाई फुल के लिए बोला मैं, टू पाई 2 पाई पाई Two, क्यों बचेगा, पाई तो गया ना, ठीक है, क्लियर है क्या? तो बर्ड सर्वेंट लॉ कितना इंपॉर्टेंट तुमको पता चल गया होगा, हर इसमें आ ही रहा है, ठीक है क्या? तो फाइनली मेरे को क्या मिला, ये बी सर्कल पे म्यू नॉट i अपॉन 2r ठीक है क्या, क्लियर है? और उसके बाद का टॉपिक है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सर्कुलर लूप। Axial magnetic field produced by the current in a circular loop is exactly same as the magnetic field produced by the current in a circular arc of a wire, ठीक है, बस एक्सिस चेंज है, वैल्यूज चेंज है, बाकी सब सेम सिमेट्रिकल करना है आपको, वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है? अगर डन हो गया तो डायरेक्टली डन करके लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्या लिखोगे, डन किसके आगे लिखोगे, 10.13, ठीक है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड टाइप लेके डन लिखना, समझ में आया? पॉज कर लो। सर्किट लूप क्या दिया है, क्या होता होगा, it can be easily understood by what, क्या लिख रहा हूँ मैं, Right hand thumb rule। only right hand rule लिखा हूँ, हम थंब ठीक है? अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ आता नहीं, ठीक है? फार्मूला दिया है तुम्हारे पास में बी से, ठीक है, इसको करंट आया कंसीडर किया है लाइंस को, ठीक है? क्या दिया है तुमको, बी जेड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ब्रैकेट का पावर 3/2 3/2 मतलब वो रूट वाला है जो हमने पहले देखा था, याद है क्या? ओके, उसके बाद में क्या बोला है, as a special case in the field of the center of the loop obtained from the above equation by letting z equals to 0 ले लोगे तो खत्म ही हो गया काम, ठीक है? क्या हो जाएगा फिर ये म्यू, therefore if z equals to 0 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई r स्क्वायर आएगा, क्या होगा, ये 0 हो गया ना bz, तो ये b0 हो जाएगा, ठीक है? क्या बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा, म्यू i अपॉन 2r
और n अगर ले लेंगे तो n मतलब नंबर ऑफ लूप्स क्या हो जाएगा वो, n mu naught I बस n ऐड होगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्या होगा mu naught n I फॉर n, क्या होगा म्यू नॉट n i अपॉन 2r। ठीक है क्या, क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक लाइंस फॉर द करंट लूप। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद एक राइट हैंड थंब के ऊपर काम कर दे, तो मैंने बता दिया राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है आपको। ठीक है, राइट हैंड नहीं रूल है वहाँ पे, क्या राइट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब लेते हैं। हाँ सर, जिसके पास थंब है ना, पैर का अंगूठा यूज करना। ठीक है क्या? उसके बाद एक दिया सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट एज द मैग्नेटिक डायपोल का बिहेवियर हमने ऑलरेडी देखा था। इसमें z क्या हो गया, फार फार ग्रेटर देन r रहेगा। ठीक है, r मतलब कौन, रेडियस। ठीक है, और z मतलब लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लूप, जो भी उस एक्सिस पे रहेगा। क्लियर है क्या? उसमें r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे z का क्यूब, जैसे कि वहां पे r का स्क्वायर और r का क्यूब हुआ था नीचे में, याद है क्या? ठीक है, और एरिया के लिए हम क्या लेते हैं, पाई r स्क्वायर एरिया का। ठीक है, क्लियर है क्या? दूसरे फार्मूले में क्या होगा, एरिया ऐड हो जाएगा। क्लियर है? चलो, उसके बाद एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, पता है क्या? सुना है कभी एम्पियर्स लॉ के बारे में? एम्पियर सुना है मैंने। ठीक है, किसकी तरह था, कूलम्स लॉ, बायोट लॉ की तरह। अब उसका सेम है एम्पियर्स लॉ। कूलम चार्ज से क्या पता चला था हमें, कूलम्स लॉ से पॉइंट चार्ज के बाद कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है। याद अगर होगा तुमको। ठीक है, बट गॉस लॉ से क्या बता सकते तुम, एक चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस से कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, गॉस लॉ पढ़ा है ना, उसी का सिमिलर है। कूलम लॉ बायोट का सिमिलर है। ठीक है क्या? वहां पे डायग्राम दिए, देखो ऐसा हाथ दिया है, एम्पियर रूल दिया है, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन दिया है, दिख रहा है क्या? एक थीटा करके एंगल निकला है वहां से। मान के लो मेरे पास एक ऐसा पोल है, यहाँ से डिस्टेंस r है। ठीक है, इन सब की मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? है क्या? नहीं है? नहीं। बहुत सारे कंडक्टर्स लगा दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे है। सबके मैग्नेटिक फील्ड गिनना पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो है उस केस में एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। कब करते हैं यूज? जब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हो। हाँ, इसमें जाने वाले आने वाले, जाने वाले आने वाले, जाने वाले आने वाले सब रहेंगे। ठीक है, कैसे करूंगा? एम्पियर्स। इस लूप पे जहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, लूप को पॉइंट में वहां लेके आऊंगा और उसका लॉ बना के मैं उसका रीडिंग निकालूंगा। ठीक है, क्या होगा फिर वो? VDS equals to mu naught I। तेरे घर वाले बहुत फोन करते हैं, बंद कर। तू क्या बोल के रखेगा, डिस्टर्ब हो जाता है, भूल गया मैं क्या करूँ। ये एम्पियर लॉ। अबे चूज किया, मैंने बोल दिया थी। इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्या? बे म्यू नॉट क्या होता है? I मतलब क्या है? करंट। करंट। तो ये नेट करंट निकालना था, आई नेट होगा ना, पूरा निकाल रहे हैं ना। ठीक है क्या? समझ आएगा, फार्मूला है, फार्मूला ही काम का है बस। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद में अलग अलग चीजें दी है। टेंस में अगर तुमने पढ़ा होगा तुमको सोलोनॉइड क्या होता है पता होगा, पता है क्या? वो देख वहां पे भी दिया हुआ। ठीक है, और डायग्राम में जितने भी आई नेट मतलब क्या, i1 प्लस i2 प्लस i3। ठीक है, क्लियर है? चलो, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड अ टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या है वो? टोरॉइड। सीबीएसई वाला है बेटा। चलो, सोलेनॉइड क्या होता है बताओ, चालू है क्या?
सोलेनोइड के अंदर कितने मैग्नेटिक फील्ड है मेरे को नहीं पता। सोलेनोइड मतलब क्या, ऐसा वायरिंग रहता है कॉपर जैसा, ठीक है, कवरिंग वाला, ठीक है। सोलेनोइड तुमने देखे होंगे पहले के जो झगड़े आते थे ना गैस वाली, जैसे अभी इंडक्शन आते हैं उसमें से कॉइल रहते थे, उसमें वगैरह देखा होगा तुमने सोलेनोइड को, ठीक है। आप डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, 10th के बुक में दिया हुआ है तुम्हारा सोलेनोइड क्या होता है, 10th में है चैप्टर में दिया हुआ है अलग-अलग, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम जो है ना, ठीक है, इसके अंदर में ये ऐसे ऐसे बनाया हूँ, तो ये यहाँ से ऐसा, ये है सोलेनोइड, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालना है, ठीक है। सेंटर से पास होगा, बाहर से पास होगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा मैं, इंटीग्रेट करके बोलो। एक लूप बनाऊंगा मैं, ठीक है, एक बॉक्स बनाऊंगा, मान के कैसे बनाऊंगा, जो भी एम्पियर लॉ के थ्रू आउट मेरे को मिल रहा है, इसके ऊपर बना दिया, इसको हटा दूं, ठीक है। इसको DCAB ले लिया मैंने, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे AB को, तो आंसर मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो ये सोलेनोइड के लिए हम देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या होगा, B नेट क्या होगा, बोलो। B नेट B ऑफ AB प्लस B ऑफ CD D ठीक है, DA, इन सब का एडिशन करना है, D है ना, ठीक है। कैसे करते हैं एडिशन, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल का एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, ये समझने के लिए है बस, ठीक है। लिखने की तुम लोग अगर चाहिए तो नोट में लिख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स फ्लक्स नहीं नहीं, क्लोज इंटीग्रेशन है, नहीं क्लोज इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस क्या होता है, B TL equals to बोलो, equals to mu naught I net I हर एक लिंक पे इंटीग्रेट करेंगे, A to B लिमिट, फिर B to C, ठीक है। B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, plus उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम B to C BDL प्लस plus integration C to D BDL plus D to A BDL कितना होगा भाई, ये सब इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है क्या, क्लियर है क्या, हाँ। सब 0 0 हो रहे, बचा क्या फिर, zero A से B, अबे ये है ना 0 कैसे बचेगा, अच्छा यू नॉट A से लेके B, म्यू नॉट, क्लियर, क्लियर है क्या, बस बाकी सब zero क्यों हो गए? उनको पापा को पता है क्या पापा मैं मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, अगर इसका इंटीग्रेट कर दिया तो सब आ जाएगा, तो कनेक्ट होने सीरीज से A और B, तो बाकी का है, समझा, क्लियर। अब एक लूप का करंट है सिर्फ AB, क्या करेंगे, n नंबर ऑफ लूप से जाए तो क्या करता हूँ मैं, कैपिटल N स्मॉल n, इस बार n I लिख दिया, हाँ कैपिटल भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन, कैपिटल ही लिखते हैं मोस्टली, वहाँ पे तो कैपिटल ले रहे तो कैपिटल लगता है, ठीक है। क्लियर है क्या, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल N और I हो जाएगा, लिख के तू समझ गए, समझ गया ना, कि बस वहाँ पे n जुड़ेगा, ठीक है। फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो इधर का BL बचेगा सिर्फ,
डीएल का इंटीग्रेशन एल आता है बराबर, कैपिटल एल आएगा, तो बी एल इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, म्यू नॉट एन आई बराबर है, तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई बराबर, एन के नीचे एल चला जाएगा ना, क्लियर है क्या? सबसे एंडिंग में क्या बचेगा मेरे पास, एन बाय एल मतलब ही क्या है मेरा, म्यू नॉट तो म्यू नॉट एन आई, फिनिश, ठीक है। अब वो उसका लिख लो, टोरॉइड किसका, टोरॉइड टोरॉइड, टोरॉइड क्या होगा, टोरॉइड टोरॉइड कैसा रहता है, क्यों ऐसा रहता है, दो रेडियस रहती है, इनर रेडियस आउटर रेडियस, ऐसा ऐसा पेड़ रहता है, ठीक है क्या, ऐसा ये कैसा कॉइल रहता है, ये कैसा कॉइल रहता है, ठीक है क्या, इसके अंदर से वायर जाता है ऐसा, ठीक है। सेम होगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप बी वेक्टर डीएल, ठीक है क्या, इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट आई, अब इधर जब इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 पाई आएगा क्योंकि पूरा इंटीग्रेट होगा फुल सर्कल, ठीक है। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बोलो, बी को बाहर निकाल दो, इधर इंटीग्रेट कर दो क्लोज लूप के साथ, क्या होगा, म्यू नॉट, आई ज्यादा लूप के लिए लिया तो एन एन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसका करो, क्या आएगा, डीएल 2 पाई आएगा, लेंथ पूरी, ठीक है, 2 पाई 2 पाई क्या आर इक्वल्स टू, म्यू नॉट एन ठीक है, सेम वही हो जाएगा, क्या, म्यू नॉट एन आई वाला, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ये डन होने वाला था, बट थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, थैंक यू मेरे को बस एक बार देखने दो इसको, हाँ ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा मेरे को, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, क्लियर है क्या, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एम्पेरियन टोरॉइड इन टोरॉइड, टोरॉइड, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।